क्योंकि 22 तारीख को जो नॉर्मल पीपल्स के साथ हुआ वो बिल्कुल भी टॉलरेबल तो नहीं था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। कि इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश दुनिया भर से अब पाकिस्तान से बात होगी तो वो टेरर पर और कोप पर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट यानी बातचीत विद अस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज का टॉपिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर है। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष कनोजिया। तो पीयूष, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है, अपने आप में ही बहुत खास हो जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है, जहां उनकी सफलता को लेकर लोग बहुत ही खुश हैं। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं इस सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर सरकार को तंज कसता हुआ नजर आ रहा है, सरकार पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा सरकार चाहती थी, जैसा भारत के लोग चाहते थे, उतना सफलतापूर्व रहा है? देखिए, अभी लोगों की इच्छा तो कहीं न कहीं बढ़ती ही रहती है और कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर में जैसा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ ही जा रही है डे बाय डे। वो भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ हमले भी कर ही रहा है। तो अभी इतना सक्सेस नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की ऐसे भी ट्रीटी जो सस्पेंड हुई है, कल भी मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा कि ट्रीटी जो है अभी वो सस्पेंड ही रहेगी। तो भारत के लोगों को कहीं न कहीं अभी इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई मेरे दिमाग में। अच्छा, तो मतलब आप साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं, तो जो विपक्ष ये बात बार-बार बोल रहा है कि एक कायरता दिखाई गई है भारत की तरफ से सीज़ फायर की सहमति लेकर। देखिए, कहीं न कहीं ये अमेरिका की तरफ से जो उनको सीज़ फायर के लिए कहा गया था, तो कहीं न कहीं इसके लिए हमने डिनाई तो नहीं कर सकते थे, लेकिन सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ है, तो भारत को अब कहीं न कहीं अपना स्टैंड बड़ा करना चाहिए और उसको कोई बड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन मतलब सीज़ फायर पर सहमति जताने के बाद भी कहीं न कहीं भारत सरकार ने ये तो साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमें कुछ एक्शन देखने को मिलते हैं तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? जो एक्ट ऑफ वॉर का भारत की तरफ से कहा गया था कि अब जो भी पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाएगा, उसको एक्ट ऑफ वॉर में माना जाएगा। तो ये ठीक ही था कहीं न कहीं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान कहीं न कहीं मान नहीं रहा इस बात को। पाकिस्तान ने जो ये सीज़ फायर पर सहमता हुई थी, लेकिन हम चाहते थे इस बार कि इस बार आर या पार हो जाए। तो कहीं न कहीं इसको लेकर जो सबके मन में एक सवाल है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो अपनी तरफ से उम्मीद कर सकते हैं हमले की, लेकिन कहीं न कहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पे एकदम हमले ये कहीं न कहीं विश्व युद्ध का रूप ले लेते हैं। जी। और अभी जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं इस पे साझाबंदी कर रहे हैं कि अमेरिका कभी हमारी तरफ हो जाता है, चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट ही कर रहा है। तो ऐसे में विश्व युद्ध का खतरे से बचने के लिए इसमें कहीं न कहीं हमें संभल के निर्णय लेना पड़ेगा। तो मतलब ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी कि मेरी वजह से, मेरी सहमति की वजह से भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध रुका है। क्या ये बात सही है? क्या मतलब अब हमारे फैसले अमेरिका लेगा? नहीं, अगर ट्रम्प ने अगर बीच में अगर अपना ही कदम रखा भी था, तो पाकिस्तान ने तो उसको एक्सेप्ट करा ही नहीं। जी। और कहीं न कहीं ट्रम्प का जो फैसला कहीं न कहीं राजनीतिक है, तो क्योंकि उससे कुछ समय पहले आईएमएफ के द्वारा जो पाकिस्तान को लोन पास हुआ है लोन 1 पास बिलियन हुई, का, जी। तो पहले तो लोन पास करा गया टेरर को सपोर्ट के लिए और उसके बाद एकदम सीज़ फायर का। तो ये राजनीतिक फैसला था कहीं न कहीं, जो दिखावट के रूप में लिया गया था तो बस। मतलब ये तो साफ दिख रहा था कि अमेरिका सिर्फ एक दिखावी जी। दोस्ती रखता है इंडिया के साथ। मतलब ये इससे साफ दिख रहा है। अमेरिका क्योंकि कैपिटलिज़्म को फ़ॉलो करता है, जी। पूंजीवाद को। हम्म। तो जहाँ पाकिस्तान को अमेरिका अपना सामान बेचेगा, तो पाकिस्तान के साथ उसको स्टैंड करना ही पड़ेगा। हाँ, उन्होंने और ये चीज़ भारत से साफ भी बोली है कि मतलब अगर ये युद्ध चलेगा या ये आपके बीच में जो भी चल रहा है, अभी युद्ध तो इसको नहीं नाम दे सकते हैं। हम लोगों के बीच में जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ट्रेड पर असर पड़ेगा। ये बात अमेरिका द्वारा, मतलब उनके राष्ट्रपति द्वारा कही गई है। जी, अमेरिका में तो ये टैरिफ वॉर जो भी चल रहा है चाइना के साथ, हुँ। तो अमेरिका हमारी तरफ भी स्टैंड इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उनको वो चाइना से उनको बदला लेना चाहता है। अच्छा। एशिया का भारत इस समय क्योंकि बढ़ता हुआ है एशिया में और चाइना डेवलपिंग के कंट्री जी, है। चाइना के लिए इसको इसे बोलना ही पड़ेगा। तो मतलब मैंने अभी थोड़े थोड़े टाइम पहले, मतलब आपको कैसे बोलूं, 1-2 दिन पहले ही मेरे सामने एक पोस्ट आया जो कहीं ना कहीं चीजों को ऐसे विजुअलाइज कर रहा था कि ये जो अटैक है, जो पहलगाम का अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, ये बिल्कुल प्री प्लान्ड अटैक है। मतलब जहां अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ
वॉर चल रहा था टैक्सेशन को लेके, जो उन्होंने उनके टैक्स हाई कर दिए, उसकी वजह से चाइना के जो भी होलसेलर्स जो भी हैं, उन्होंने ओपनली आकर वो प्राइस बताना शुरू कर दिया कि वो हमसे खरीदते हैं इतनी प्राइस में। उसके बाद वहां पर इतनी इतनी प्राइसेस में वो सेल करते हैं अपना टैग लगा के। उसके बाद अमेरिका के जो ब्रांड्स के वहां पे सेटअप्स डले हुए हैं चाइना में, वो शिफ्ट करना चाहते हैं इंडिया में, और उसी बीच इंडिया के साथ ये अटैक होना, तो कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड लग रहा है, क्योंकि कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगा जिस कंट्री में ऐसी सिचुएशंस चल रही हो वहां हम अपना सेटअप डालें, या फिर ऑब्वियस एक रेवेन्यू के पर्पज से सब अपना सेटअप डालते हैं। और इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ रेवेन्यू अच्छी है, लेबर कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियस है वो चाहेंगे। लेकिन ऐसे अटैक हो जाना, वॉर की स्थिति बन जाना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश दुनिया भर से की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के जा रहा है हम्म। और इस समय भारत का ही कदम युद्ध की तरफ जाना, क्योंकि हम 1971 का युद्ध भी देख चुके हैं, जिस समय इंदिरा गांधी का जो आपातकाल का समय था, जब हमारा सारा सरकार का लोड युद्ध की तरफ चला गया था, तो भारत के अंदर आपातकाल की जैसे स्थिति हमने देखी है, दोबारा वो गलती ना दोहराएं, इतिहास को हम सबने पढ़ा है। तो एकदम पूरा युद्ध की तरफ हमारा झुकाव नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि शांति शांति से अगर अगर कुछ फैसला हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत पे जो चलता हुआ है, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को पूरा खत्म भी कर सकता है इस युद्ध को करने के लिए, भारत नहीं कर सकता। अच्छा, मोदी जी ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद मतलब लोगों से कनेक्ट करे, लाइव आए, उन्होंने सब बताया। हालांकि कहीं ना कहीं विपक्ष की डिमांड थी, मतलब सोचने वाली बात है कि हमारी आर्मी इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है और फिर भी सवाल उठाते हैं विपक्ष, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को आना पड़ा एक कंसर्न के तौर पर। उन्होंने आते ही दो तीन चीजें ऐसी बोली जो कहीं ना कहीं यहाँ से ही पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है, पाकिस्तान को खास तौर पर, जिसमें उन्होंने प्रॉपर मेंशन करा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी जो उनका जल समझौता है हमने उसको रद्द कर रखा है अभी, सिंधु जल समझौता। उसके बाद उन्होंने ट्रेड को भी नकार दिया साफ तौर पर, जैसे आपने बोला कि अभी वो भी बंद है, मतलब जो उन्होंने बैन करी थी चीजें वो भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये भी बोल दिया कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो वो टेरर पर और पोक पर, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का जो ये है, मुझे लगता है कि विपक्ष को आर्मी पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि वो तो हमारे पूरे भारत की सुरक्षा के लिए विपक्ष सत्ता पे सवाल खड़े कर सकता था। और ये जो स्थिति है, इस पे सत्ता के उसको साथ रहना चाहिए था, ना कि सवाल खड़ा करना चाहिए। जब ऑपरेशन चल रहा था, जो 7 से 10 तक की स्थिति, मतलब 7 मई से 10 तारीख तक जो भी सिचुएशन चल रहे थे, उसमें विपक्ष बोल रहा था हम भारत के साथ हैं और हमें गर्व है आर्मी पर, वो उन्होंने मेंशन करा। लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात हुई, उसके बाद विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि हम क्या माने इसे, और कहीं ना कहीं सबूतों की बातें कर रहा है, जहां पर इंडियन आर्मी सब कुछ ब्रीफ कर रही है, सारी ब्रीफिंग इंडियन आर्मी द्वारा की जा रही है, उसके बाद तमाम सवाल करना, तंज कसना, क्या ये सही है अपनी ही जवानों पर ऐसे सवाल उठाना? देखिए, ये तो कहीं न कहीं ठीक नहीं है जो विपक्ष इस समय कर रहा है। आर्मी पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था उनको। लेकिन ये सबूतों की बात जो है, जो इनके विपक्ष के जो कांग्रेस के लोगों के जो बयान आ रहे हैं, इसका मिसयूज़ पाकिस्तान के संसद में देखने को मिलता ही है। पाकिस्तान के जी। संसद कहीं न कहीं वहाँ के सांसद हमारे इन इंटरव्यूज़ को अपनी संसद में दिखा रहे हैं और वो कहीं न कहीं गृहयुद्ध की स्थिति भारत में पैदा कर रहे हैं इस तरीके जी, से विपक्ष। मतलब वहां ऑब्वियस इंटरनल वॉर ही देखने को मिल रहा है कि मतलब जहां एक तरफ हम अपना बदला ले रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को जो नॉर्मल पीपल्स के साथ हुआ वो बिल्कुल भी टॉलरेबल तो नहीं था। उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 कैंप्स तबाह करे, उसके बाद विपक्ष की ये बातें कहीं ना कहीं दिल को नम जरूर कर देती हैं, क्योंकि जहां पर जवान हमारे लिए खड़े हैं तो वहीं पर उनके ऊपर सवाल उठाना सही नहीं। मोदी जी लाइव आए, उन्होंने ये तमाम सारी चीजें बोली कि मैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे, इस पर करेंगे, हम ये बातें करेंगे। उसके बाद भी विपक्ष फिर भी उस ऑपरेशन को समझने में नाकाम क्यों हो रहा है? देखिए, विपक्ष कहीं न कहीं ये चाह रहा है कि वो सत्ता में होता तो वो क्या करता? और सत्ता में बैठे हुए इंसान से उसको कहीं न कहीं जवाबदेही करना ठीक है। लेकिन इस समय इस सिचुएशन में उनको साथ आना चाहिए, क्योंकि जब भारत प्रधानमंत्री जी पीओके की बात कर रहे हैं,
वो कहीं न कहीं विपक्ष ने तो खोया है। कांग्रेस के समय ही सन 48 में हमसे वो पीओके खोया है और आज अगर वो पीओके आ जाता है वापस, तो विपक्ष को ये लग रहा है कि ये पीओके हमारे टाइम पे वापस आना चाहिए था। सत्ता में आने के लिए कहीं न कहीं तो वो रूल है। हमारे पास हमारे समय में वापस आने के लिए समय से जवाब देना पड़ता है। 2006 में अटैक हुआ, 2008 में अटैक हुआ, जो 2010 में अटैक हुआ, 2013 में अटैक हुआ। फ्रीक्वेंटली अटैक होने पर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया की गई थी? एकदम तो उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं की गई थी। समय तो उन्होंने भी लिया। हालांकि बीजेपी के टाइम पीरियड की एयर स्ट्राइक हुई महज 9 दिन में, जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई महज 11 दिन में, अब ये ऑपरेशन हुआ महज 13 दिन में। 10 मतलब 15 दिन के अंदर अंदर हमने एक्शंस तो देखे हैं एटलीस्ट। कांग्रेस आज तक उन सवालों के जवाब देने से बच रही है और बात कर रही है वो जवानों के इस ऑपरेशन पर सवाल उठाने की। इस पर क्या है आपका कहना? जो मैंने अभी आपको बताया कि विपक्ष को यहाँ पर एक ही आना चाहिए था जो नहीं आ रही हो। विपक्ष को ये सबूत माँगने की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि अभी जो इनके विपक्ष का इंटरव्यू है वो पाकिस्तान की संसद में दिखाया जा रहा है एज़ अ प्रूफ। हम अपने देश के जवानों से अगर प्रूफ माँगेंगे तो हम उनके साथ कब खड़े हैं? क्या वो हमारे देश के लिए सिर्फ़ एक सेफगार्ड के लिए बस? वो क्या नागरिक नहीं भारत के? जी। तो पीयूष, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और लोगों को इसे समझने की ज़रूरत है कि हमारे जवान हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं ताकि हम चैन से सो पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी फॉलो करें DTN 5।